1 महीना हो गया और आज तक कोई इलाज इनको पता ही नहीं चला। और पीछे मैं नौशहरा के टूर में था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और मैंने वहाँ जो हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है नौशहरा का, मैं वहाँ भी गया। मैंने वहाँ के डॉक्टर से पूछा कि भाई बेसिक है क्या ये डिज़ीज़ जो आया है ये कहाँ से आया और कैसे आ रहा है और इसको रोकथाम कैसे की जाती है। और जहाँ वहाँ के जो वेटनरी डॉक्टर्स के साथ जो मेरी डिस्कशन हुई, डेलिब्रेशंस हुई, और मैं उनकी बातें सुन के हैरान हो गया कि आज 1 महीना हो गया उनके पास कोई वैक्सीनेशन ही नहीं है, और आगे आने का भी कोई उनके पास कोई टाइम पीरियड नहीं है कि भाई महीने बाद या 2 महीने बाद या 15 दिनों के बाद यहाँ पे कोई वैक्सीनेशन आ जाएगी, क्योंकि जो जवाब मुझे वो दे रहे थे। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि जो सिम्टम वहाँ पे जो खासकर इसमें, क्योंकि भैंसें इन्वॉल्व नहीं हैं, गायें ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, और उसकी यह है कि सिम्टम ये हैं कि पूरे शरीर पर फिंसी हो जाती हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे वो डंगर वहीं मर जाता है। जब वो उसको पानी छोड़ता है मुँह से और जब उसको कोलैप्स कर जाएगा, जब उसके पाँव के उसके खुरों में कहीं ना कहीं वो बीमारी लग रही है। तो इन चीज़ों के लिए एक तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस जो करनी चाहिए थी, वो अवेयरनेस की भी कमी है। और दूसरा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वेटनरी डिपार्टमेंट जब हम बात करते हैं, ये जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, ये टोटली कहीं ना कहीं कोलैप्स कर चुका है, और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। डॉक्टर अगर हैं तो फील्ड स्टाफ है ही नहीं है। अब जैसे मैंने नौशहरा में जब मैंने उनको हॉस्पिटल वालों को पूछा कि मैंने कहा आपके पास सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, उन्होंने कहा 99 हमारे पास सैंक्शन स्ट्रेंथ है फील्ड स्टाफ की। तो वेयर वहाँ पे जो आज के डेट में वहाँ पे जो स्टाफ है वो 50 है ओनली। तो ये जो गैप है बीच में, मतलब वहाँ की जो जितनी पंचायतें हैं उस हॉस्पिटल के नीचे, उतनी भी एक पंचायत के हिस्से भी एक स्टाफ मेंबर नहीं आता, फील्ड स्टाफ। तो फिर मैंने वहीं से मैंने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से भी बात की, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी अगर कम से कम कोई दवाइयाँ तो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ था नौशहरा का वो कह रहा था कि भाई हमने ऑर्डर दिया हुआ है, कोई 25,000 का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई दवाई पहुँची नहीं। फिर जैसे पंजाब में, क्योंकि शुरुआत तो पंजाब से हुई, तो मैंने कहा पंजाब में हमने सुना है कि वैक्सीनेशन कोई आई है, तो लेकिन डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री का ये कहना था कि ऐसी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन है कि हम जो कुछ ना कुछ मेडिसिन दे रहे हैं। बट बदकिस्मती ये हमें कह सकते हैं कि अभी भी तक भी गाँव में, खासकर बॉर्डर बेल्ट में, ये नौशहरा में एक जगह का आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ टूर किया, इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बेल्ट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें। लंपी जो स्किन हमारा डिजीज़ है उसमें पूरा बॉर्डर बेल्ट इन्वॉल्व हुआ पड़ा है। तो उसमें अगर नौशहरा के ये हाल है तो बाकी का क्या होगा। तो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री को मुझे एक कोई सेटिस्फाई नहीं कर सके कि भाई हम क्या करें। फिर मैंने उनको कहा आपने कैंप कितने लगाए, कैंप कहीं नज़र नहीं आए। मैंने उनको पूछा कि आपके स्टाफ कहाँ कहाँ जा रहा है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने डीसी रजौरी से भी बात की, मैंने डिबकॉम जम्मू से बात की है, और मेरी कल एलजी साहब को भी मैंने फ़ोन किया, उनके नोटिस भी लाया। उन्होंने भी अश्योरेंस दिया है कि भाई हम जल्दी से जल्दी इसको हम कमेटी वो एक कोई ना कोई बनाएंगे, एक ऐसा साइंटिस्ट का ग्रुप जो करे, डायग्नोज करेगा और उसके बाद रिसर्च करेगा कि ये डिज़ीज़ है क्या। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं, और मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से एलजी साहब से यही अपील करता हूं कि इसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाए, क्योंकि लोगों के माल मवेशी मारे जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग, गरीब लोग हैं जिनके पास एक एक गाय, दो गाय हैं, और वो दूध बेच के, उसी दूध को बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, या अगर जाओ अपना खर्चा चलाते हैं। तो अगर ये गायें मर गई, ये दूध ही ख़त्म हो गया, तो कल लोगों का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आगे आप देखें कि अब लोगों ने पशु पालना बहुत कम कर दिया है, और अगर ये पशु भी मर गए, अगर हम इनको ना बचा सके, तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर, ऑलरेडी हम पंजाब से दूध मंगवाते हैं, आगे वाले दूसरी स्टेटों से दूध आके यहाँ पे हम दूध की खपत पूरी करते हैं। तो अगर हमारा माल मवेशी हम नहीं बचा सके तो वो दूध कहाँ से पूरा करेंगे, शॉर्टेज ऑफ मिल्क आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं हमें वो ज़रूरत है यहाँ पे जल्दी फास्ट ट्रैक पे एक्शन लेने की, और इसकी वैक्सीनेशन की तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि ये माल बचाया जाए। मैंने आज भी कोशिश की कि वाइस चांसलर शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जम्मू है, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जम्मू है इसके नीचे एक फुल फ्लज कॉलेज, एक फैकल्टी है वेटनरी की, तो मैंने उनसे मिलना था, मैंने उनसे भी बात करनी थी, मतलब कि उनसे भी रिक्वेस्ट करनी थी कि वो अपनी टीमों को, यूनिवर्सिटी ने क्या रिसर्च की है 1 महीने में, यूनिवर्सिटी क्या कहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम है रिसर्च करना। तो हम भी देखना चाहते थे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो चट्ठा में है, जो इसकी फैकल्टी आरसपुरा में है, उन्होंने कौन सी रिसर्च की है, या उनका जो वहाँ पर एक फुल फ्लज हॉस्पिटल है आरसपुरा में, उन्होंने क्या किया है शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तो वाइस चांसलर साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, वो दिल्ली कहीं मीटिंग में थे, आज मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, कल या परसों वो वापस आएंगे। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप भी अपनी टीमें इलाकों में भेजें, चाहे वो आरसपुरा में है, या नौशहरा में है, या सुंदरमानी में, या रजौरी पुंछ में, जहाँ जहाँ भी इसकी प्रॉब्लम आ रही है इस डिसीज़ की, ताकि इस डिजीज़ को जल्दी से जल्दी रोका जाए, ताकि हमारे माल मवेशी बचाए जाएँ। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सांबा और कठुआ में काफ़ी ज़्यादा मवेशी
पाकिस्तान से लगते बॉर्डर एरियाज में वहाँ पर मवेशी जो है इस डिजीज़ की ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं, तो ये भी सामने बात आ रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान से ये बीमारी आई। मैंने कहा ना कि ये अब इनको पता ही नहीं है। अब बदकिस्मती तो यही है कि डिपार्टमेंट को अभी तक यही पता नहीं कि बीमारी आई कहाँ है, जड़ कहाँ से। अगर कोविड आया था तो हमें पता था कि कोविड चाइना से आया है, बट ये जो लंपी स्किन का डिजीज़ जो आया इनको पता ही नहीं है। कोई कहता पंजाब से आया, कोई कहता पाकिस्तान से आया। और मैंने वहाँ के डॉक्टरों को पूछा, मैंने कहा इसका आप रोकथाम नहीं कर सकते? कहते सर रोकथाम नहीं कर सकते क्योंकि ये मक्खी से भी, मुझे जो डॉक्टरों ने कहा है, कहते जी मक्खी अगर एक उस पशु पे बैठ के दूसरे पशु पे जाएगी तो मक्खी से भी हो सकता है। तो अब भगवान जाने ये सच कितना और इसमें झूठ कितना, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि डिपार्टमेंट का टोटल फेलियर है, कोलैप्स है। और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इसका एनिमल हस्बेंड्री के, उनको भी हम कहेंगे कि आप इंटरवीन करें, एक मीटिंग लें और डॉक्टरों की, चाहे वो वेटरनरी हमारा एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है स्टेट का, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू की है, या कश्मीर की सुकाश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दोनों के अंदर फैकल्टी हैं वेटरनरी की, इनकी मीटिंग ली जाए और इसकी रिसर्च की जाए और जल्दी से जल्दी इस बीमारी पे रोकथाम की जाए ताकि लोगों के माल मवेशी बचाए जाएं। तो मुझे लगता नहीं कि अभी तक कोई फास्ट ट्रैक पे हुआ, लेकिन उम्मीद है कि एलजी साहब इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन करेंगे और जिन लोगों के माल मवेशी मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा और जो जिनके बीमार हैं उनको बचाया जाए ताकि हमारे जो माल मवेशी बचें और जो दूध की जो हमारी खपत ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ मिल्क हम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमी जो है वो ना हो जाए। उसको बचाने के लिए यही है कि माल मवेशी को बचाया जाए।